लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आज हम कैंप में जाएंगे तो आपको मैं कैंप भी दिखाऊंगा कि किस तरह का कैंप होता है और कैंप में कैसे क्या करना होता है हमें। तो आज कैंप जाएगा जिसमें मैं अकेला ही जाऊँ। आज काफ़ी धूप हो रही है। सुबह सुबह का मौसम तो फिर भी ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद फिर धूप होना। तो जी मेरा कैंप तो आज कैंसिल हो गया और मेरा कैंप अब कल होएगा। तो ये जो रास्ता है ये मेरे हॉस्पिटल तक का रास्ता है और ये पूरा गांव का रास्ता है। ये देखिए आप, ये सारा गांव से जाता है मेरे हॉस्पिटल तक का रास्ता, और देख सकते हैं आप। और मैं सुबह सुबह बाइक पे जाता हूँ। यहाँ पे आज का मौसम काफ़ी बढ़िया है और आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। मतलब इतनी गर्मी नहीं है आज एज़ कम्पेयर टू अदर दिन। आज काफ़ी कम गर्मी है, तो बढ़िया मौसम है। तो चलिए चलते हैं, अब आपको हॉस्पिटल पहुँच के दिखाता हूँ मैं। दोस्तों ये है मेरा हॉस्पिटल, जहाँ पे आपको पिनाकल लिखा हुआ दिख रहा है। ये हॉस्पिटल है जिसमें मैं जॉब करता हूँ। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ही हॉस्पिटल है जी, हॉस्पिटल मेरा। और चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। और मुझे बायोमेट्रिक्स करने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है चल के। ये हॉस्पिटल की मेन एंट्रेंस है जहाँ पे इमरजेंसी लिखा हुआ है। अभी जो ये हॉस्पिटल है अभी ये शुरू हुआ है और अभी धीरे धीरे यहाँ पे पेशेंट आना स्टार्ट करेंगे। अभी इतने पेशेंट यहाँ पे आते नहीं हैं। तो अभी तो इसकी बिल्डिंग तैयार होने लग रही है और अभी स्टार्टिंग चल ही रही है। अभी काम भी पेंडिंग है काफ़ी, लेकिन जो हॉस्पिटल है वो स्टार्ट हो चुका है। उसमें इमरजेंसी पेशेंट भी आते हैं। इन फ्यूचर ये हॉस्पिटल MBBS बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, जहाँ पे MBBS के बच्चों के एडमिशन हुआ करेंगे। वो देखिए आपको ऊपर लिखा दिख रहा होगा पिनाकल। इसकी टोटल 4 बिल्डिंग है हॉस्पिटल की, तो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। आज हम कैंप में जाएंगे तो आपको मैं कैंप भी दिखाऊंगा कि किस तरह का कैंप होता है और कैंप में कैसे क्या करना होता है हमें। तो आज कैंप जाएगा जिसमें मैं अकेला ही जाऊंगा कैंप में। मतलब एज अ फार्मासिस्ट मैं अकेला जाऊंगा, मेरे साथ और कोई नहीं जाएगा। तो आपको कैंप में भी दिखाऊंगा कैसे कैंप में क्या काम होता है। ये यहाँ का C ब्लॉक है और वहाँ पे B ब्लॉक है। जो बायोमेट्रिक्स होती है वो मेरी B ब्लॉक में होती है। अटेंडेंस मतलब मुझे लगाने के लिए यहीं आना पड़ता है। और जो हॉस्पिटल है वो उस तरफ D ब्लॉक में है, तो इतनी दूर मुझे चल के आना पड़ता है यहाँ पे बायोमेट्रिक्स लगाने के लिए। यहाँ पे बाइक अलाउड नहीं है अंदर लेके आना। ये जो रास्ता यहाँ से जाता है ये C ब्लॉक का रास्ता है। और यहाँ पे अभी पेशेंट एडमिट होना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन है ये भी हॉस्पिटल से ही लिंक। लेकिन जो अभी हॉस्पिटल है वो D ब्लॉक का स्टार्ट हुआ है और C ब्लॉक का हॉस्पिटल अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ये ऑर्थो की OPD है और अभी ये बिल्कुल खाली पड़ी रहती है। यहाँ पे अभी ना तो पेशेंट आना स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि अभी ये वाला ब्लॉक स्टार्ट नहीं किया है, अभी इसका काम चल रहा है। अभी D ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है तो D ब्लॉक में पेशेंट आते हैं। यहाँ का ये रिसेप्शन एरिया है, ये मेन एंट्रेंस है और ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया है। और जी ये है हमारी फार्मेसी। आपको अंदर से दिखा देता हूँ मैं। अंदर से कुछ अभी ऐसी दिखती है। तो ये बाहर का रास्ता है, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। ये ऑप्थेल्मा की OPD है। आज काफ़ी धूप हो रही है। सुबह सुबह का मौसम तो फिर भी ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद फिर धूप होना स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी गर्म मौसम हो जाता है। बाहर आके थोड़ी थोड़ी हवा फील हो रही है, हवा थोड़ी थोड़ी चल रही है। और कॉलेज भी है तो कॉलेज के बच्चे सुबह सुबह आते हैं यहाँ। यहाँ पे बसें खड़ी रहती हैं, जहाँ पे ये कॉलेज और स्कूल की बसें हैं। और अब मैं अपना हॉस्पिटल के अंदर एंटर करूँगा तो वहाँ पे भी आपको दिखाऊँगा मैं।
कैसे क्या रहता है। ये है जी हॉस्पिटल की मेन एंट्रेंस, यहाँ पे है हॉस्पिटल। और आज कैंप जाना है तो उसकी तैयारियां चल रही हैं कैंप की। गाड़ियाँ आ चुकी हैं और आज कैंप जाएगा। ये देखो गाड़ी लग रही है कैंप के लिए। ये यहाँ पे फार्मेसी है। हमारी फार्मेसी पे हम टोटल 4 लोग हैं और जिसमें एक लड़की है और 2 सीनियर हैं और एक मैं हूँ। और अभी जो ये वाली फार्मेसी स्टार्ट हो रखी है ये प्रॉपर तरीके से अभी बनी नहीं है, ये एक टेम्परेरी तौर पे है, लेकिन जब सेकंड इंस्पेक्शन होगी उसके बाद फिर दूसरी फार्मेसी बनेगी। लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। तो जी मेरा कैंप तो आज कैंसिल हो गया और मेरा कैंप अब कल होएगा। तो आज का जो रूटीन है वो हॉस्पिटल का ही है। तो हॉस्पिटल में तो काफ़ी काम नहीं रहता, तो फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा व्लॉग में कैसे क्या रहता है। अगर कैंप जाता तो उसमें काफ़ी कुछ आपको दिखाने के लिए रहता मेरे पास। तो कैंप तो अब कल जाएगा, तो फिर भी मैं आज आपको दिखा दूँगा, हॉस्पिटल दिखा दूँगा कैसा है हॉस्पिटल। ये है जी हमारी सी ब्लॉक की फार्मेसी। तो आज अब मैं यहाँ पे मेडिसिन निकालने के लिए आया हूँ, जो हिसार वाली ब्रांच है वहाँ पे जाएंगे मेडिसिन। तो निकाल के मेडिसिन मैंने इन सब मेडिसिन में से 10-10, 15-15 मेडिसिन निकाल के मेरे को पैक करके रखनी है। तो पहले ये काम अपना ख़त्म कर लेते हैं। इन सब मेडिसिन को यहाँ पे लगा देता हूँ मैं। और चलो फिर आप पहले फटाफट ये काम निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जितनी भी मेडिसिन मैंने निकाल ली है अब इनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो इनकी लिस्ट बना लेता हूँ पहले मैं बैठ के आराम से। तो जितनी भी मेडिसिन है सबकी लिस्ट तैयार करनी है। तो आप ये फार्मेसी देख लो, इतना ये देखियो यहाँ पे इस तरह की फार्मेसी है। अब ये स्टार्ट नहीं हो रखी है, मतलब अभी स्टोर की तरह ही मान के चलो आप। जब इंस्पेक्शन हुई थी तब स्टार्ट की थी ये। तो अभी तो यहाँ पे सामान पड़ा रहता है। अब ये जो सामान है ये हिसार जाएगा, जो इनका दूसरा कॉलेज है जहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ पे भी इंस्पेक्शन है। तो अब ये सामान वहाँ पे जाएगा। पहले वहाँ से यहाँ आया था, तो अब ये दोबारा वहाँ पे जाएगा। तो अब इनकी लिस्ट बना लेता हूँ मैं फटाफट बैठ के। गाइस सब सारा काम हो चुका है और लिस्ट भी तैयार हो चुकी है और सारी जो मेडिसिन है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब इसको फार्मेसी को क्लोज़ करके चलो चलते हैं यहाँ से। पहले सारी लाइटें वगैरह बंद कर देते हैं, सारी लाइटों को क्लोज़ कर देते हैं। और ये है यहाँ का फ्रिज की हालत आप देखिए गाइस, ये ऐसा फ्रिज है यहाँ का। अब ये फार्मेसी चली नहीं है, जब अगर ये चलेगी तो फिर यहाँ पे इक्विपमेंट्स भी आएंगे। अभी फ़िलहाल स्टोर की तरह है। तो सारे फ़ैन ऑफ मैंने कर दिए हैं, मेडिसिन निकाल के टेबल पे रख दी है और ये चेयर साइड में करके और लॉक लगा के चलो चलते हैं यहाँ से। लॉक लगा दिया और ये है हमारी सुबह मैंने आपको सी ब्लॉक तो दिखाई दिया था। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। अंदर से भी आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। अंदर से अभी ऐसा है, अभी सब कुछ अस्त व्यस्त है बिल्कुल और कुछ भी प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे लेबोरेटरी है, जब इंस्पेक्शन हुई थी तब ये चला था उस टाइम, और अभी बंद है। और ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। बाहर देखो कितनी धूप है, बाहर बहुत गर्मी है और काफ़ी धूप हो रखी है बाहर। और ये स्क्रीन पे अब मुझे कुछ भी नहीं दिखाई नहीं दे रहा, इतनी ज़्यादा यहाँ पे तेज़ धूप हो रखी है।
आज मौसम भी काफ़ी ठीक है, इतना गर्म भी नहीं कह सकते, मौसम लगभग ठीक है। टेम्परेचर यहीं कहीं आज 36 डिग्री के आसपास होगा। तो हल्की हल्की हवा भी चल रही है। बाकी ओवरऑल मौसम तो सही है आज। अंदर तो गर्मी नहीं लग रही थी, बाहर आके थोड़ी लग रही है। मैं छाँव से चलता जा रहा हूँ क्योंकि उस साइड धूप है, यहाँ पे छाँव है, फिर भी छाँव से चलने में काफ़ी सही लग रहा है। और पेड़ है पीछे। ये है हॉस्पिटल की एम्बुलेंस और ये है मेन एंट्रेंस हॉस्पिटल की, जहाँ पे इमरजेंसी लिखा हुआ है। देखो कितना सन्नाटा है अभी यहाँ पे। और अंदर चल के दिखाते हैं, कुछ बोलूँगा नहीं मैं। और यहाँ पे व्हील चेयर पड़ी है। दोस्तों अभी हमारी फार्मेसी पे इतना ज़्यादा काम नहीं है, पेशेंट भी काफ़ी कम ही आते हैं, तो ज़्यादातर टाइम तो हम ऐसे ही बैठे रहते हैं। और कई बार पेशेंट एकदम से थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं, तो जैसे ओपीडी का टाइम होता है उस टाइम पे आ जाते हैं पेशेंट। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम फ्री बैठे हैं और ज़्यादातर टाइम हमारा ऐसे ही बैठ के निकलता है। अगर कैंप हो तो बिज़ी रहते हैं हम। तो जी 4 बजे मैंने जब बाहर आके देखा तो मौसम देखो कितना ज़्यादा बादलों वाला हो रहा है और बारिश का मौसम है। और मोस्ट प्रोबेबली आज बारिश आएगी, क्योंकि बादलों को देख के ऐसा ही लग रहा है कि आज बारिश आएगी। बारिश तो आएगी। गाड़ियाँ एक लाइन में लग रही हैं सारी की सारी, इस तरह बारात में लग जा। गाइस अब फाइनल काउंट करने के लिए मेडिसिन का आया था मैं, तो फाइनल काउंट हो चुका है। तो अब छुट्टी का टाइम भी हो चुका है, लगभग 4:30 हो गया। 5 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है यहाँ से। तो अब फाइनल काउंट हो चुका है। अब उसके बाद इसको लॉक लगा के अब मेरे को यहाँ से जाना है। गाइस आप लोग मुझे एक बात बताइए कि ये जो मैं ब्लॉग बनाता हूँ ये मैं रेगुलर बेस पे डालना शुरू करूँ या फिर कभी कभी डालना ही ठीक रहेगा? आप एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे ज़रूर दें कि आप क्या चाहते हैं कि मैं इसको रेगुलर बनाता रहूँ या फिर कभी कभी ही ठीक है। आप जो भी कमेंट करेंगे उस हिसाब से मैं डिसीज़न लूँगा कि रेगुलर बनाने हैं या मुझे कभी कभी बनाने हैं। क्योंकि ये जो मेरा चैनल है वो तो एक्सप्लोरिंग के लिए है, लेकिन एक्सप्लोरिंग अभी हो नहीं पा रही है। और हर रोज़ तो मैं अलग अलग प्लेसेस पे नहीं जा सकता हूँ कि आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊं, क्योंकि उसमें पैसा भी लगता है और एक्सपेंस भी लगते हैं। तो जैसे जैसे चैनल की ग्रोथ होगी उस हिसाब से आगे की अब प्लानिंग करते जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो मैं ब्लॉगिंग के लिए इसको यूज़ करूँगा चैनल को। जैसे जैसे ग्रो करेगा तो फिर उसके बाद हम एक्सप्लोरिंग की और टूर की वीडियो भी इसमें अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या आपको ब्लॉगिंग पसंद आती है, तो क्या मैं ब्लॉगिंग की वीडियो इसमें रेगुलर बेसिस पे डालूँ या कभी कभी ठीक रहेगा? तो आप मुझे अपनी कमेंट बॉक्स में जो भी राय आपकी है वो मुझे आप ज़रूर देना, ठीक है। अभी अभी यहाँ पे काले बादल आए थे और अभी देख लो आप धूप फिर से निकल गई। कुदरत का भी मजाक ही चल रहा है कि कभी काले बादल कभी धूप। मेरे को लगा बारिश आएगी तो मैं थोड़ा खुश हुआ था, लेकिन अब फिर से वही मौसम आ गया और काफ़ी गर्मी सी महसूस हो रही है, क्योंकि ह्यूमिडिटी से गर्मी फील होती है। तो मैं तो यही सोच रहा था कि बारिश आएगी, काश बारिश आ जाए तो काफ़ी अच्छा मौसम हो जाएगा, क्योंकि मुझे बारिश बहुत पसंद है। इस गांव के रास्ते से जब ट्रैवल करके मैं जाता हूं तो उस वक्त काफ़ी बढ़िया लगता है, काफ़ी सुकून भरा मौसम रहता है। और गांव यहाँ पे चलते चलते इतना ट्रैफिक नहीं है, तो आपसे बात कर सकता हूँ मैं। तो जो मैंने आपको बात बताई थी कि डेली ब्लॉग में अपलोड करूँ या ना करूँ, उस बारे में आप कमेंट ज़रूर करना कि मुझे डेली ब्लॉग अपलोड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए।
तो उस हिसाब से फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे डेली ब्लॉग अपलोड करने हैं या नहीं करने हैं। एक दो लोगों के भी कमेंट आएंगे तो भी उस चीज़ पे भी मैं अपना डिसीज़न ले सकता हूँ कि मुझे डेली ब्लॉग अपलोड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। क्योंकि अभी मेरा चैनल छोटा है और इस पर डेली कंटेंट बनाना उसमें काफ़ी टाइम भी जाता है और काफ़ी मेहनत भी लगती है, क्योंकि अपने काम से साइड होके कंटेंट बनाना, क्योंकि अभी इसमें कोई अर्निंग का सोर्स तो देखो है नहीं है, क्योंकि नया चैनल है, ना इतने सब्सक्राइबर हैं ना इतने व्यूज़ आते हैं। लेकिन इन फ्यूचर मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इस चैनल पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी और फिर उस हिसाब से मैं अपनी टूर की और ट्रैवलिंग की वीडियो भी अपलोड करना शुरू करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं टूर और ट्रैवल की वीडियो अभी फ़िलहाल अपलोड करूँगा, क्योंकि अभी इतना टूर और ट्रैवल हो भी नहीं पाता है, क्योंकि जॉब पे रहते हैं और ना इतनी अभी अर्निंग है कि मैं टूर और ट्रैवल की डेली वीडियो अपलोड कर पाऊँ। तो जैसे अगर कोई भी टूर रहता होगा तो मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा। लेकिन अगर चैनल चल जाता है और ग्रो हो जाता है तो फिर उस हिसाब से हम कंटेंट को अपने और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो इसको ब्लॉगिंग के लिए रखूँगा और इस पे ब्लॉग वगैरह बनाया करूँगा। और आप देखिए मौसम कितना बढ़िया है और काफ़ी हवा चल रही है। मुझे नहीं पता, शायद आपको आवाज़ क्लियर नहीं आएगी जब ये वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि अभी नॉइज़ कैंसलेशन तो है नहीं, फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसमें थोड़ी आवाज़ ख़राब आएगी। लेकिन हाँ, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है और काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को चलने में, और सड़क भी बिल्कुल खाली है और मौसम भी बहुत बढ़िया है। तो अब धीरे धीरे अपना थोड़ा स्पीड बनाते हैं और फिर अपना घर पहुंच के आपको मैं फिर घर पहुंच के बात करता हूं आपसे। तो गाइस अब मैं घर पे आ चुका हूं और घर पे आने के बाद अब मैं नहा लिया हूं, और क्योंकि मैंने आते ही नहाना स्टार्ट किया, क्योंकि नहा के आते ही मैं नहा लिया, क्योंकि नहाने के बाद अब मुझे फ़्रेश फील हो रहा है। और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, मैं ये कैप्सूल खाता हूँ गाइस, ये जन औषधि का है, ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, ये है ओमेगा 3 का। एक मिनट मैं आपको साफ़ करके दिखा देता हूँ। ये ओमेगा 3 का कैप्सूल है जो कि मैं अभी लेके आया हूँ और काफ़ी इसका अच्छा मुझे रिज़ल्ट दिख रहा है। काफ़ी अच्छा है ये देख सकते हैं आप। इसमें कैप्सूल होते हैं जो कि ओमेगा 3 के कैप्सूल हैं और स्किन के लिए और हेयर के लिए काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि मेरी हेयर थिनिंग बहुत होती है। देखो आप, मेरे हेयर काफ़ी थिन है, तो मैं ये कैप्सूल एक डेली लेना शुरू कर रहा हूँ अब अपनी डेली रूटीन में, ताकि जो मेरी हेयर थिनिंग है और स्किन का ग्लो है वो थोड़ा सा रह सके। अब इसके बाद ऊपर जाना है छत पे, और छत पे गेहूँ पड़ी है, वो गेहूँ उठा के लानी है। चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम ब्लॉग को एंड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है। आपको मैं अपनी छत दिखाता हूँ। यहाँ से ये हमारी सीढ़ियाँ चढ़ती हैं और ये यहाँ पे दरवाज़ा है और ये है ऊपर की हमारी छत। और मौसम आप देखिएगा, इस मौसम बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है, काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है। इस तरफ से तो मौसम साफ़ है, लेकिन इस तरफ से जो है थोड़ा काले बादल आए हुए हैं, शायद आप देख पा रहे हैं। और ये गेहूँ सुखा रखी है छत पे। जो हमारे पौधे हैं नन्हे नन्हे, इनमें कोई पानी देता नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं लगता गाइस। अब इनके साथ ये नाइंसाफ़ी है, ये सूख चुके हैं, शायद बारिश आए तो इनका भी कुछ भला हो जाए। तो गेहूं को अब इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे चलते हैं।
गेहूं मैंने इकट्ठी कर दिया और आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं गाइस। तो कल का व्लॉग बनाएंगे, तो इस व्लॉग का रिस्पांस चेक करते हैं, उसके बाद फिर डेली व्लॉग अपलोड करने हैं या नहीं करने हैं, इस पे मैं एक बार सोचूंगा कि डेली व्लॉग मुझे बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय। बहुत अच्छी हवा चल रही है, तापमान थोड़ा गिरा हुआ है और काफ़ी ठंडा मौसम है और काफ़ी खुशनुमा हवा ये चल रही है।